हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, पीपल एज रिसोर्स क्या हमारा टॉपिक है आज का। अब देखो, पीपल जो है, लोग, यानी लोगों की बात करें, लोग रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी से लेके आपकी हर चीज़, जो भी इन्वेंशन वगैरह है, वो किसने किया है? लोगों ने किया था, राइट। किसी ना किसी ने बनाया होगा। कंप्यूटर किसने बनाया? किसी ने बनाया। ये पैनल पे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी किसी ने बनाया होगा। जिससे हम अभी ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी किसी ने बनाएगा। तो अब ये लोगों ने बनाया। ये लोगों ने कैसे बनाया? माइंड का यूज़ करके, अपने आइडियाज़ की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से। तो ये जो नॉलेज, स्किल्स, आइडिया थे, ये किसके पास है? ह्यूमन के पास थे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक रिसोर्स है। बोल सकते हैं कि ह्यूमन इज रिसोर्स। कैसे है कि अगर ह्यूमन के ही आइडिया जो स्किल्स है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम एक न्यू रिसोर्स बना रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। ठीक है, अभी आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, जो मोबाइल फ़ोन पे आप वीडियोस वगैरह देखते हो, लैपटॉप का यूज़ करते हो, वो भी क्या हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये सब चीज़ें किसने बनाई? ह्यूमन ने बनाई। तो हम ये बोल सकते हैं जो लोग हैं वो रिसोर्स है। अब देखो, यहाँ पे हम क्या बेसिकली पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी है, ये एसेट है। अब देखो, लाइबिलिटी और एसेट में क्या होता है? जो एसेट होती है वो हमने एक बार ली, उससे क्या हो रहा है? हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। लाइबिलिटी का मीन्स ये होता है कि जैसे आपने कोई मशीन ली है, अब उसका मशीन को आपने लिया, उसमें क्या है? कभी वो 10,000 रुपये मांगती है, कभी वो 15,000 रुपये सर्विस मांगती है, लेकिन काम कुछ नहीं कर रही है वो। तो हमारे लिए क्या होगी? वो एक लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़ोगे अच्छे से कि लाइबिलिटी और एसेट्स क्या होती है कॉमर्स के अंदर। ठीक है, अब देखो, पीपल एज रिसोर्स की बात करते हैं। पीपल इज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन एन लाइबिलिटी। तो पीपल एज रिसोर्स है, वो एक्सप्लेन करता है कि पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है रादर देन लाइबिलिटी। अब वो कैसे? अगर आप पॉपुलेशन देखो, ये पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट बन सकती है अगर हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? एजुकेशन के थ्रू। अगर हम हेल्थ लाएंगे, जैसे हमने देखा था कि जो लोग है, ह्यूमन कैपिटल, अगर हम उस पर एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगी? हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। ठीक है, क्वालिटी इनहेंस होगी, तो वो और वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है ह्यूमन। तो अगर एजुकेशन और हेल्थ हम में इन्वेस्ट करेंगे तो ठीक है, तो वो हमारे लिए एसेट बन सकता है। तो वही जो ये आर्ग्यूमेंट है, ये क्या हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या है? एसेट इकोनॉमी के लिए रादर देन ए लाइबिलिटी। तो वही हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन सकता है व्हेन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि किस में होगी? एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में। यानी हमने हेल्थ और एजुकेशन की बात की, एजुकेशन के अंदर ही आप ट्रेनिंग भी आ जाता है कि अगर एजुकेट होगे तो ट्रेनिंग भी आप कर लोगे। तो मतलब आपको अगर ह्यूमन कैपिटल बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो किस में करना पड़ेगा? एजुकेशन में, ह्यूमन कैपिटल में और ट्रेनिंग में। सॉरी, ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ में। ठीक है, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल क्या है? वो स्टॉक ऑफ स्किल भी और प्रोडक्टिव नॉलेज भी बन सकता है। अब ये स्टॉक ऑफ स्किल और नॉलेज तब होगा जब हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन सकता है? एक स्टॉक ऑफ स्किल्स भी बन सकता है, प्रोडक्टिव भी बन सकता है, प्रोडक्टिव नॉलेज भी बन सकता है, अगर हम पॉपुलेशन पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills. जो people as resource है वो क्या है? एक रेफर कर रहा है country's working people को in terms of their existing productive skills और abilities के थ्रू। अब देखो, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तो yields a return just like investment in physical capital। वही yield आएगी जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर में अगर आप अच्छे से प्रोडक्शन करते हो, अच्छे से चीज़ों को यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हो, तो प्रोडक्शन क्या होती है? हाई होती है। अगर वैसे ही हम सिमिलरली हम ह्यूमन कैपिटल में भी अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन, हेल्थ के थ्रू, तो ट्रेनिंग के थ्रू, तो ये क्या होगा? हमें भी क्या मिलेगा? एक इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिजिकल कैपिटल में होती है, उसी तरीके से हमें यील्ड मिल जाएगी। So this can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better 10%। अब देखो, इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर कैसे बना? उसने एजुकेशन ली होगी, उसके पास स्किल्स भी होगी, नॉलेज भी होगी, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी स्किल्स है, काफ़ी, और एजुकेशन भी हो, एजुकेटेड भी है, तभी उसकी डॉक्टर की सैलरी भी हाई मिलेगी आपको।
क्यों मिलती है? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन ली है, बहुत ज़्यादा उसने क्या किया है, उसके बाद क्या प्रोडक्टिव स्किल्स होंगी, तो इसकी वजह से उसकी सैलरी हाई है, तो वो क्या कमा रहा है? ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर अब यही हम क्या करते हैं, वर्कर की बात करते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, वो क्या होता है, उनकी सैलरी कम होती है क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, क्या उनके उनके पास क्या होता है, वैसे स्किल होती है, लेकिन उनके पास प्रॉपर, अगर उनके पास कंस्ट्रक्शन की नॉलेज हो कि किस तरीके से मैप बनाना है, किस तरीके से ये करना है, तो अगर ये पूरी चीज़ें उनके पास प्रॉपर होगी, तो क्या वो भी उतना ही कमाएंगे जितना एक जो कि सुपरवाइजर होता है, जितना एक इंजीनियर कमाता है, राइट, कमा सकता है वो। क्योंकि उसके बाद अब जैसे नर्स का, डॉक्टर और नर्स में करते हैं हम कंपैरिजन, मेडिकल फील्ड में ही करते हैं। डॉक्टर है, उसके पास वास्ट नॉलेज है, उसको सर्जरी करनी में भी आती होगी, उसको सब कुछ आता है। एक हम नॉर्मल नर्स की बात करते हैं, जो सिर्फ क्या करती है, इंजेक्शन वगैरह देती होगी या नॉर्मल चीज़ें चेकअप करती है। अब उसको हम बोलेंगे चलो तुम सर्जरी को, क्या वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? या कर पाएगा, कर पाएगी, नहीं कर पाएगा। तो अब देखो क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होगी, इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, इतनी प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं कर पा रही, और उसी की वजह से क्या होता है, उनकी सैलरी में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अब देखो, इन्वेस्टमेंट में ह्यूमन कैपिटल में करेंगे तो हमें फिजिकल कैपिटल की तरह ही इन्वेस्टमेंट मिलेगा, अगर हमको एजुकेशन ट्रेनिंग अच्छे से देंगे तो। अब इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो बाकी रिसोर्सेज जो होते हैं, बाकी जो कैपिटल होती है, उनसे क्या होते हैं, ऊपर होती है, यानी सुपीरियर होता है। क्योंकि जो ये रिसोर्सेज है, जो लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, इन सबको यूज़ कौन कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहा है। तो इनको ह्यूमन का जो इनको रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो ये सारे आइडियाज किसके पास है? ह्यूमन के पास है। तो हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है बाकी रिसोर्सेज हो, इन बाकी रिसोर्सेज से। क्यों? क्योंकि जो ये लैंड फिजिकल कैपिटल, ये खुद तो अपने आप नहीं करेगी ना, इस पर कोई काम करेगा, वो काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है बाकी अदर रिसोर्सेज से। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है वो यूज़ कर सकती है कि लैंड को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो ये ह्यूमन ही कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कांट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ऑन। जो लैंड और जो फिजिकल कैपिटल है वो खुद अपने आप ही काम नहीं करती है, उससे हमें काम करना, उसका यूज़ करना पड़ता है। वो काम कौन करता है? वो ह्यूमन करता है। वो अपने आप ही नहीं यूज़फुल बन जाती है, उसको यूज़फुल बनाना पड़ता है, और वो बनाता कौन है? ह्यूमन बनाता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स है, और जो पीपल है उसको हम रिसोर्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ह्यूमन क्या है, मैंने भी बताया था कि ह्यूमन जो है ना, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बोलते हैं बहुत हाई है, तो इसको लाइबिलिटी की जगह आप एसेट भी देख सकते हो, अगर आप उसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर एजुकेशन के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और हेल्थ के अंदर, तो वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या बन जाता है? एक एसेट बन जाता है। और इसी तरह क्या होता है, हमारे जीडीपी भी बढ़ती है, जीडीपी भी बढ़ती है। अब जीडीपी क्या होती है? जो भी हम, जितने भी लोग, जितने भी ह्यूमन होती है, वो जो भी अपना काम करती है, वो टैक्स वगैरह भी पे करती होंगी, तो जितना वो प्रोडक्टिविटी करती है उतनी हमारी जीडीपी भी बढ़ती है। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा पीपल एज रिसोर्स के बारे में पढ़ा। तो आज का टॉपिक यही हमारा खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया वो अच्छे से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।